तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एसएससी जीडी और रेलवे का कुछ मैथ देखते हैं। तो एसएससी के जीडी, ये जो हम मैथ करा रहा है, ये एसएससी जीडी और रेलवे दोनों के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। दोनों ऐसे इसी पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। इस तरह का क्वेश्चन ही आता है नॉर्मली, तो हम उसी बेसिस पे कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक आयतों का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो बी कर्ण की लंबाई क्या है। क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आयतों क्षेत्रफल जो आयतों रेक्टेंगल क्या होता है, पहले आपको ये तो आना चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, अरे व्हाट हैपेंड टू माय, देखिए रेक्टेंगल होता है ये एक आयतों जिसका दो बाहु आयतों होता है, दोनों बाहु अपोजिट साइड समान है। इसके साइड समान है और इस बाहु के साइड इस बाहु समान है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयतों का हर कोण 90 डिग्री होता है। तो ये एक आयतों है। और वर्गों में तो पता क्या है, एक वर्गों का सेम ही होता है देखने में, लेकिन थोड़ा अलग है। वर्गों का चारों बाहु समान होता है और प्रत्येक कोण इसमें भी 90 डिग्री होता है। तो ये दो चीज आपको आकृति याद होना चाहिए। एक आयतों है, एक वर्ग है। वर्गों में तो और आयतों में तफावत यही है, वर्गों का चारों बाहु समान होता है और आयतों का अपोजिट साइड समान होता है, और प्रत्येक कोण दोनों में 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या दिए है, एक आयतों का क्षेत्रफल बोला है। तो एक आयतों का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में एरिया दिया है। इसमें एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन क्या है, एरिया इक्वल टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड ब्रेथ दिया है। ब्रेथ ये वाला, ये आयत है ना, आयत इससे ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। तो इसमें ब्रेथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया। चौड़ाई जो है तो इस इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ इक्वल टू दे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला है, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला होता है डायगोनल। भाई ये वाला भी डायगोनल होता है, ये वाला। तो हम लोग को डायगोनल निकालने के बोला है। लेंथ तो नहीं है, ब्रेथ है। ये वाला जो 7, ये ब्रेथ कितना है, 7 है। तो डायगोनल निकालने के लिए बोला है। एरिया दिया है, तो आपको पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक आयतों का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी एल इंटू बी। इसमें लेंथ है, एल मतलब लेंथ है और बी मतलब ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इक्वल टू 168। ठीक है, इसमें एल इंटू ब्रेथ दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 168। तो एल कितना होगा, इधर अगर कोई संख्या इधर मल्टीपल में पूर्ण में है तो फिर इधर जाके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7। तो 7 से ये डिवाइड करेंगे तो 7 2 गुना 14, 2 28, 28 28 है, तो सॉरी 24 है, 28 24। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ एल इज इक्वल टू 24। लेकिन हम लोग को क्या निकालने को बोला है, इसमें बोला है कि डायगोनल चाहिए। हम लोग को लेंथ नहीं निकालने के लिए बोला है, डायगोनल। तो हम लोग लेंथ कितना मिला है, 24। अब फिर देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मूला, एक समकोणी ट्रायंगल होता है। समकोणी मतलब जे कोई भी एक ट्रायंगल का अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री है तो उसी को हम समकोणी ट्रायंगल बोलते हैं। समकोणी ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसको लेंथ ब्रेथ और इसका हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, समकोणी बा डायगोनल जो होता है इसमें डायगोनल। तो ये एक फॉर्मूला आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का वर्गों का जोगफल का बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है आपका कोई भी समकोणी त्रिभुज का। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो है ना, ये एरिया
एक समकोणी त्रिभुज हो गया। हम लोग का हाइपोटेनस मतलब डायगोनल निकालने के लिए बोला है। तो ये जो हाइपोटेनियस मतलब डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू बाकी एल स्क्वायर प्लस बेथ स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू एल कितना हम लोग अभी निकाले 24 स्क्वायर प्लस बेथ दिया है क्वेश्चन में 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू आपको स्क्वायर आना चाहिए लेकिन आप मल्टीपल करेंगे तो भी हो जाएगा 4 16 16 4 2 8 9 इंटू 4 2 8 2 2 4 6 7 5 576 प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 11 12 625। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 625। अब ये कोई भी संख्या का अगर इधर स्क्वायर है हम लोग का डी चाहिए तो अब स्क्वायर उठाएंगे तो इस साइड में जाएगा रूट हो जाएगा 625। तो रूट से कैसे निकालेंगे, ये संख्या को देखिए फ्रैक्शन में डिवाइड फ्रैक्शन कीजिए तो फैक्टराइज कीजिए। ये कितने लास्ट में 5 है तो 5 से फैक्टराइज होगा। 5 के पास एक है 12 5 2 10 2 है 25 5 5 25। इसे 5 से करेंगे तो 5 2 10 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25। तो फैक्टराइज करने के बाद फ्रैक्शन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब भी कोई रूट में ऐसा फैक्टर होता है 2 से 1 बाहर आता है तो 5 इंटू इस 5 से 1 बाहर 5 तो कितना 25 5 5 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। हम लोग को डायगोनल निकालें। और ये जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं फ्रैक्शन से डी निकाले है। अगर आपको सिंपल तरीका भी है, 2 बाहु है तो आपको तीसरा डी कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें हमको 2 दिए हैं 24 और 7, इसमें छोटा कौन है 7 है। जो भी ये ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट आप कैसे निकालेंगे, एक कोई भी एक संख्या है हमको 7 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, सिंपल 7 ये ऑड नंबर है, कोई भी अगर ऑड नंबर होगा तो एक ट्रिपलेट मतलब 3 होना चाहिए। जो त्रिभुज का अभी जो दिखा है त्रिभुज का ये तीनों बाहु को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं एक साथ। तो ट्रिपलेट इसमें हमारा क्वेश्चन में ये तो हम निकाले 24, ये कितना 7, हमको ये चाहिए डी चाहिए। ठीक है, जब भी आप ट्रिपलेट निकालेंगे कोई भी एक हो तो उसका छोटा वाला ले लीजिए। और छोटा वाला से हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, अगर ये ऑड नंबर है तो इसको स्क्वायर कीजिए। ठीक है, स्क्वायर कितना 49 प्लस 1 करके 2 दिए डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 50/2 इक्वल टू 25। एक हो गया 25 और दूसरा होगा ये प्लस की है ना, दूसरा वाला माइनस कर दीजिए 49 माइनस कर दीजिए 49। आपको दूसरा वाला कोई भी संख्या है तो उसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, एक होगा आपका जैसे 7 का ट्रिपलेट निकालना है तो स्क्वायर कीजिए +1/2 एक हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। और दूसरा हो जाएगा कितना, दूसरा हो जाएगा माइनस वाला 7 स्क्वायर -1/2। इसको देख से 7 स्क्वायर कितना 49 -1/2 इक्वल टू 48/2 इक्वल टू कितना 24। तो एक तो 24 है तो दूसरा कितना 25। तो दोनों तरीका है निकालने का। ये ट्रिपलेट को आपको हमको डी चाहिए, को मतलब कोई भी एक समकोणी त्रिभुज का तीनों बाहु कोई भी एक बाहु है तो आप बाकी दोनों बाहु निकल सकते हैं। एक तो इजी तरीका है ये ट्रिपलेट फार्मूला यूज़ करके, और दूसरा है ये फार्मूला यूज़ करके। फार्मूला बेस्ट है, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपलेट हो जाए तो और इजी सिंपल आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये आंसर एक तो सॉल्यूशन हो गया। ये कितना है, हमारा आंसर 25 है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये क्या लिखा है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। एक चतुर्भुज बोला है, इसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से 4 बाहु होना चाहिए, कोई भी कैसा भी शेप हो हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है, 4 बाहु होना चाहिए। तो जो बोला है चतुर्भुज का कोण का अनुपात जो है ये 3:5 मतलब एक 3 है, एक 5 है, एक 9 है, एक 13 है, इसमें दिया है 3:5:9 अनुपात में एक चतुर्भुज का कोना को दिया है। तो बोला है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, बड़ा वाला कोण को ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वाला कोण को जो जिसका अनुपात बेसी ये 13 वाला होगा। तब देखिए इस टू टोटल अगर हम साम करेंगे ऐड करेंगे ये इस टू वालों को तो कितना 3+5 3+5+9+13 3 5 8 8 9 17 17 13 30 टोटल 30। अभी टोटल कितना है, अनुपात 30 है। अब देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, 4 बाहु हो, ये हम चारों कोनों अगर जोग करेंगे ये चारों कोनों का जोगफल कितना होना चाहिए 360 डिग्री होगा। ये रूल है, कोई भी जैसा भी शेप हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चारों कोनों का जोगफल कितना होना चाहिए 360 डिग्री होगा ही एक चतुर्भुज होगा। तो हम लोग को दिया है चारों अनुपातों का जोगफल कितना है 30 है। तो मतलब 30:2 का 30 अनुपात का कोण कितना है 360 है, ठीक है। तो 1 अनुपात का कितना कोण होगा 360, 30 इधर आके डिवाइड कर दीजिए 30 से काटेंगे तो 0, 3 से 3 12 36 12, मतलब एक अनुपात का कितना होता है 12 होता है। तो एक अनुपात का अगर 12 होगा तो हम लोग को बड़ा वाला लार्जेस्ट वाला निकालने के लिए बोला है। तो 13 अनुपात का कितना होगा 13 अनुपात का कितना होगा, एक का 12 है तो 13 का 13 इंटू 12, एक का 12 है तो 13 का कितना होगा 13 इंटू 12, तो मल्टीपल पूर्ण कर दीजिए 3 12 36, 12 के 12 15 होगा 156। तो हमारा आंसर कितना होगा 156 डिग्री लार्जेस्ट वाला। देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 156, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस समलंबकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या है, सभी माप सेमी है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रफेजोडियल नॉर्मली हम ट्रफेजियम बोलते हैं, ट्रफेजोडियल बोले लिखा है इसमें। तो ट्रफेजियम का इसमें क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया पहले आपको एक ट्रफेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रफेजियम का एरिया का फॉर्मूला, अगर ये एक ट्रफेजियम है, मतलब एक ट्रफेजियम है, ट्रफेजियम का ये ए है, ये बी है और इसका हाइट है, तो इसका जो क्षेत्रफल है एरिया होता है ये होता है, सॉरी लिखते हैं हाफ इंटू उच्चता इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रफेजियम, एरिया होता है कोई भी ट्रफेजियम का फॉर्मूला। लेकिन देखिए उच्चता ये तो है मेरे पास, ए से इधर 12 सेंटीमीटर, ए नहीं है बी है, ए नहीं है ए से। तो हम लोग अगर निकालेंगे एरिया तो कैसे, बी तो नहीं है मेरा पास, तो पहले बी निकालना होगा। अब देखिए ये एक जो त्रिभुजा है इसके ये 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। ये एक त्रिभुजा है समकोणी त्रिभुज, और समकोणी त्रिभुजे कोई भी एक कोण 90 डिग्री होने से ये समकोणी त्रिभुज होता है। समकोणी त्रिभुजेर ये अतिभुजा स्क्वायर हाइपोटेनियस जो बोलते हैं अतिभुजा स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर का जोगफल होता है। तो इसमें अतिभुज से कितना है 13 स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का, तो बाकी कौन कौन है ये है, तो बाकी दोनों का स्क्वायर को तो 12 स्क्वायर प्लस इसमें कोई नहीं है, हम एक्स पकड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इधर एक्स निकालना है। तो 13 स्क्वायर 169, ठीक है, 13 स्क्वायर 169 होता है, और 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर रख देते हैं, बाकी ये जो है था इधर लेके आते हैं। 149 प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 196 से 144 के बी माइनस करने से क्या मिलेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, स्क्वायर से आपका सिंपल एक्स कैसे निकालेंगे, स्क्वायर उठाएंगे तो इधर हो जा आने से रूट हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स। और 25 ये रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, पास को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 25 को 25 को तो 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स, तो मतलब एक्स हो जाएगा 5। ठीक है, ये अब मेरा ट्रिपलेट हो गया है, एक्स से हो गया 5। तो अब देखिए ये बाहु कितना मिल गया 5। तो सेम जेहेतु अब देखिए ये जो ट्रेपेजियम का ये भी 13 है, तो ये जो ट्रेपेजियम का आप देखिए सेम इस साइड भी है, ये 13 है तो ये कितना होगा 12 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा। अब देखिए ये वाला कितना है, ये सामने वाला है, सीधा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो टोटल नीचे वाला ये ट्रेपेजियम का नीचे वाला कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 20 प्लस 5, टोटल कितना हो जाएगा, पूरा बाहु कितना हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, तब देखिए ये ट्रेपेजियम का पूरा फॉर्मूला पूरा जितना हमारा मान चाहिए वो मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया। तो मेरा कितना क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एच ए प्लस बी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखिए ए सब मैथमेटिक में आता है और ये आपको कोई ट्रिक नहीं है, ये फार्मूला मस्ट आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा 1/2 इंटू एच, एच कितना है हमारा ये क्वेश्चन में 12 है, एच 12 है। ठीक है, एच 12 इंटू ए कितना है अभी निकले है 25। ठीक है, प्लस बी कितना है 15 है। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से 12 काटेंगे तो 6 मिलेगा, 6 इंटू ये 25 और 15 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 6 24 24 आंसर 240। तो मेरा आंसर 240 जो भी है, तो इसमें आंसर है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग बोला है, तो हम थोड़ा देर पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व करने तो उससे वर्ग दिखाए थे। वर्ग क्या होता है, 4 बाहु आकृति जिसका चारों बाहु समान है उससे वर्ग, और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये होता है वर्ग। तो बोला है अगर किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब कोई भी कॉर्नर डायगोनल जो होता है, तो इसे देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, हम मतलब एरिया निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है एरिया क्वेश्चन मार्क, एरिया निकालने के लिए बोला है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 13√2 है, डायगोनल जो है ना कॉर्नर उसका लेंथ दिया है 13√2। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो आपको सिंपल कोई भी अगर वर्ग हो, वर्ग चारों तो बाहु समान है, अगर इसको ए पकड़ेंगे ए भी ए, तो इसका एरिया जो फॉर्मूला होता है ए इंटू होता है, ए इंटू ए। ठीक है, मतलब दৈর্ঘ্য इंटू प्रस्थ, इसमें जेहेतु दৈর্ঘ্য प्रस्थ समान है तो कोई ए इंटू ए हो जाएगा, सॉरी ए इंटू ए हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा एक। लेकिन ए स्क्वायर का इधर इस क्वेश्चन में तो ए का कोई साइड का बाहु का कोई मान ही नहीं दिया, कौन बाहु का मान दिया डायगोनल का, मतलब डी का मान दे दिया, इसमें डी का मान दे दिया, डी इक्वल टू कितना दिए 13√2। तब एरिया का ये वर्गों का और एक फॉर्मूला है, मतलब एरिया का कोई भी अगर कॉर्नर होता है डायगोनल दे दिया, तब डायगोनल से एरिया का और एक फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो फॉर डी स्क्वायर इधर डी कितना है 13√2 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 13 स्क्वायर
पर देख लीजिए इधर कोई भी अगर √2 को हम स्क्वायर करेंगे, जैसे हम √3 को स्क्वायर करेंगे तो सिंपली स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, तो बाकी कितना होता है 3 होता है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कोई भी संख्या को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो कितना होता है 2 होता है। 18 को स्क्वायर करेंगे तो कितना 169 इंटू 2, नीचे तो 2 है तो 2 कैंसिल इक्वल टू 169। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 169, तो आंसर बी हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ इट रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल ये थे एक आयत हो, अभी एक पहले क्वेश्चन में दिखाया था आयत हो। तो एक आयतों का क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड समान होता है, ये बाहु और ये बाहु समान, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है एक आयत का। ठीक है, तो एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है अभी देखिए। पैरामीटर होता है जैसे या आयतों का परिमाप मतलब ये चारों साइड, अगर हम पर चारों साइड प्लस करेंगे, साम करेंगे, जोग करेंगे तो क्या होता है पेरीमीटर। मतलब ये बाहु ये चारों बाहु एक साथ मिलके जो होता है मान, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसमें पेरीमीटर अगर ये तो आयत तो है, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, मतलब ए नहीं है, हमें एल पकड़ते हैं। ये दुर्गो एल, ये भी एल होगा, ये बी, ये आयतों का होता है। तब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये चारों बाहु का जोगफल होता है। तो चारों बाहु जोगफल मतलब एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये चारों बाहु का जोगफल कितना है दिया 28 है। ठीक है, अब फिर देखिए 28, तो इतने इसमें क्या है 2 एल है, तो मतलब 2l प्लस 2b है, 2 ब्रेथ है, 2b इक्वल टू 28। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है l प्लस b इक्वल टू 28। तो l प्लस b इक्वल टू 2 अगर इस साइड में जाएगा तो बाई डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से 28 काटेंगे तो कितना मिलेगा 14, 14 एल प्लस बी। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। बोला है एल एवं बी दोनों चाहिए, लेकिन हम लोग को तो एल प्लस बी मिला है, एल और बी दोनों नहीं मिला। तब देख लीजिए एक और दे दिया इसमें, इफ द लेंथ इज 5/2 टाइम इट्स ब्रेथ। बोला है लेंथ जो है एल है 5/2 टाइम ऑफ की ब्रेथ, लेंथ 5/2 टाइम ऑफ ब्रेथ, ये दे दिया, मतलब एल दे दिया हम लोग क्वेश्चन में, कितना दे दिया एल इक्वल टू 5/2 ब्रेथ। तो फिर एल के जगह में पुट कर बैठा दीजिए, एल कितना 5b/2 प्लस ऑलरेडी एक बी तो है इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लॉसागु ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो 1 है, 2 के 2 से 2 कितना बच जाता है एक बार, तो 5b प्लस 1 से 2 बार तो 2b इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, अब कोई संख्या ये तो 2b 5b 2b कितना 7b इक्वल टू कोई भी संख्या इधर भाग है, नीचे है भाग इधर नीचे है, तो ये संख्या ऊपर इधर चला जाएंगे तो ऊपर चला जाएंगे, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा। अब b इक्वल टू कितना होगा, ये जो ऊपर वाला है ये कोई पूर्ण है, इधर हो जाने के बाद डिवाइड हो जाता है, तो 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो 7 से ये काटेंगे तो 2 2 कितना है 4 है, तो b मिल गया 4। तो मेरा ऑप्शन में ऑलरेडी देखिए बेट कितना है 4 है, तो आंसर ये है 10 इंटू 4। अब एल्थ भी देख लीजिए ठीक है कि नहीं, एल्थ तो दिए है क्वेश्चन में कितना 5/2 टाइम ऑफ b। ठीक है, तो 5/2 इंटू बी कितना मिला है 4 मिला है 4, 2 से ये 2 काटेंगे कितना 2 है, तो 5 2 10 होता है। तो मेरा आंसर कितना है 10 इंटू 10 4। तो ठीक है, आज तक ये है, नेक्स्ट वीडियो में चले मिलते हैं अगले